हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बीपीएससी तैयारी थर्ड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे 9 और 10th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, सोशल साइंस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाइए, जाकर जरूर देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं और मतलब प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है, जाइए, जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी है, तो हम और भी अच्छा वीडियो लाने की पूरा कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दिया करें, ठीक है ना, वीडियो को। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया तो किन्होंने किया हुआ था। तो पहला है महात्मा गांधी ने, दूसरा है वल्लभ भाई पटेल ने, तीसरा है मोरारजी देसाई ने, तीसरा है चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है ना। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें से जो है आपका दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। पहला है गुरु रामदास ने, दूसरा है गुरु नानक ने, तीसरा है गुरु राम सिंह ने। तो गुरु राम सिंह ने किया था, ठीक है। अगला है फराजी कौन थे। तो हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है। अगला देखेंगे, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया हुआ था। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो आपका हो जाएगा हाजी शरीअतुल्लाह हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा आपका। अगला है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, ठीक है। तो पहला है पश्चिमी भारत, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है जो है पूर्वी भारत, चौथा है पश्चिमी घाट। तो आपका यहाँ पे पश्चिमी घाट हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ। तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ौदा में हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो कब किया था। तो 1930 के दशक में, ठीक है। 1930 के गठक में, दशक में, ठीक है, सॉरी गठक बोल दिया मैंने। अगला देखेंगे, नील विद्रोह कहाँ हुआ था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था। पहला है उड़ीसा में, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बंगाल, चौथा है महाराष्ट्र। तो बंगाल में हुआ था नील विद्रोह, ठीक है। ये 29वीं शताब्दी आई थिंक जो है आया हुआ क्वेश्चन है न्यायिक सेवा पेटी में। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की। पहला है शरत चंद्र चटर्जी, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है वरींद्र घोष, चौथा है दीनबंधु मित्र। तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा आपका, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, फराजी आंदोलन के विद्रोह में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था। तो किसने चलाया था। पहला है इसमें कोलकाता और सैयद आमिर अली, और यहाँ पे एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, जौनपुर के केरामत अली में, ठीक है। 14 देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था। तो अवध में चलाया गया था। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह किसके बारे में था। पहला है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और जबरदस्ती करवाई जा रही है। तो ये बात सही नहीं है। यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उन्हें एक यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 16 नंबर, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, शाराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगला देखेंगे, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो किसे चुना गया था। यहाँ पे आपका हो जाएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था। तो इसमें से कौन सी डेट होगी आपकी, हो जाएगा आपका 1900, ठीक है। अगला देखेंगे, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो पहला है 1868, दूसरा है 1881, तीसरा 1885, चौथा
है 1893 में। तो इसमें से आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 1885 हो जाएगा। अगला देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? पहला है स्वामी सहजानंद और दूसरा है इंदुलाल याज्ञिक। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो पहला है कोलकाता, दूसरा है मद्रास, तीसरा है लखनऊ। तो लखनऊ हो जाएगा आपका 1936 में। अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो अगला है आपका, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? पहला है 1936 में, दूसरा है 1939, तीसरा है 1942, चौथा है 1945। तो इसमें से आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, 1936 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, तो 1936 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? पहला है गोपाल, आई थिंक किसने किया हुआ था? तो पहला है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यही वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, देवांगा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व, श्रमिक संघ के नेतृत्व में, और पांचवें में है उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, किसान सभा के नेतृत्व में हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, आदिवासी विद्रोह, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? पहला है आपका यहाँ पे 1807 से 1808, दूसरा है 1920, तीसरा है 1958 से 59। तो यहाँ पे आपके दूसरा सही होगा, 1920 हो जाएगा। अगला है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा हुआ था? तो पहला है संथाल से, दूसरा है कच्छा नागा से, और दूसरा है कोल, और चौथा है बिरसा मुंडा से। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है आपके बीपीसी टीआरई सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट देखेंगे, तो आप लोग यहाँ पे अभी आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई आई थिंक किया करें, ताकि आपको मतलब कोई वो ना रहे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका बिरसा मुंडा हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिरसा। अगला है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो वो आनंद पांडे थे। अगला है, हो विद्रोह हुआ, तो इसका जो है आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुशील कुमार मोदी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया, तो किसने प्रारंभ किया था? मजहरुल हक ने। ठीक है, मजहरुल हक ने, डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? किस जिला का नेतृत्व किया था? शाहाबाद, और बी है नालंदा, और सी है मुंगेर, और डी है सारण। तो कौन सा सही होगा इसमें से? मुंगेर हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे हम लोग, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया, तो पहला है मौलवी अब्दुल रहीम, बी है मौलाना मजहरुल हक, सी है सर अली इमाम, और डी है हसन इमाम। तो बी वाला आंसर सही होगा इसका, मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन जो भी हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी थी? पहला है स्वदेशी आंदोलन, और दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है असहयोग आंदोलन, और डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये किसके दौरान छोड़े थे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, महात्मा गांधी की यह उक्ति देश को सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था, किस आंदोलन से संबंधित है? तो पहला है असहयोग आंदोलन, बी है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन, और सी है खेड़ा आंदोलन, और डी है चंपारण आंदोलन। तो ये है आपका रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, अगला है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? किसके विरोध में था? पहला है भू राजस्व, बी है नकदी फसल, और सी है ब्रिटिश सरकार, डी है भू अनुदान। तो कौन सा होगा इसका? तो इसमें से आपका हो जाएगा, तो इसमें से आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, नकदी फसल हो जाएगा। ठीक है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नकदी फसल के विरोध में था। ठीक है, तो अगला देखेंगे,
अगला है आपका, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो पहला है बाबा रामचंद्र, बी है राजकुमार शुक्ल, तो ये इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। अगला है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्ति जांच समिति के अध्यक्ष थे? तो पहला है श्री M.K. गांधी, बी है LC रेड्डी और सी है डी जे रीड और डी है FG सलाई, तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उसकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण नीलाहों साहबों गोरे भूमिपतियों से मुक्त हुआ, भारत आज विदेशी राज्य से मुक्त है। यह कथन किनका है? महात्मा गांधी का। बी है ब्रिज किशोर प्रसाद, सी है राजेंद्र प्रसाद, तो ये कथन राजेंद्र प्रसाद जी का है। ठीक है। अगला है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? तो पहला है भूपेंद्र नाथ दत्त ने और बी है सचिंद्र नाथ सन्याल ने और सी है खुदीर राम वेश ने और डी है सच्चिदानंद सिन्हा ने, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे? तो पहला है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है मजहरूल हक और सी है एनी बेसंट, डी है राजेंद्र प्रसाद, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, मजहरूल हक। मजहरूल हक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, 35 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, बिहार हेराल्ड के संपादक थे? बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? पहला है महेश नारायण, बी है गुरु प्रसाद सेन, सी है सच्चिदानंद सिन्हा, डी है कृष्ण सहाय, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, गुरु प्रसाद सेन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855 से 56 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इसका डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लेंगे हम लोग, पटना में हवाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे? पहला है विलायत अली योम इनायत अली और बी है अजीमुल्लाह, सी है गुलाम हुसैन, डी है लियाकत अली, तो इसका बी ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फीच था। ठीक है, कौन था? राल्फ फीच। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन जो भी हैं इंपॉर्टेंट बहुत हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो अगला है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने। ठीक है, मीर कासिम ने। अगला है, पटना सिटी में लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो इसमें से आपको डेट बताना है, 1774 है, दूसरा है 1664, सी है 1631 और डी है 1786, तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1774 हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो किस मुगल शासक के समय में बिहार आया हुआ था? पहला है अकबर, दूसरा है जहांगीर और सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब, तो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर था? प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? मेजर हार्डी और बी है आयरकूट और सी है थॉमस होब्स और डी है लॉयन, इसका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, आयरकूट हो जाएगा। अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये दो बार पूछा गया है, यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोगों को और किस चीज़ का